आज हमारे साथ जो है दुआ ज़हरा की जिठानी है और ज़हीर अहमद की जो है भाभी मौजूद है। कमरा बहुत तंग था और वहाँ पे रोती थी और आप लोग उस कमरे में बंद कर देते थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 48 घंटे नहीं हुए ज़हीर अहमद को लाहौर से गए हुए, लेकिन उनकी वालदा की आंखों में आंसू आ गए। और दुआ ज़हरा जिसकी बेटी तकरीबन 150 दिन लाहौर के अंदर ही है। एक मिनट मेरी बात सुनो। जी जी, आपने देखा जख्म लगे हुए, माँ ने इतना उस पर तशद्दुद किया, वो सही किया। जब 14 साल की बेटी है कि मेरा यार बसा लिया तो माँ मारेगी नहीं उसको। आपका ये बच्चा 14 साल का होता है, ये कह मुझे किसी लड़की से प्यार है, आप इसको बजाते माँ मारेंगी ना? पता होता तो ही ना हम मना करते ना। जब तक दुआ ज़हरा आप लोगों के पास थी, आप लोग मीडिया को इंटरव्यू नहीं देते थे। हमने बहुत कोशिश की। आपका मेजबान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, घर में दरानी को जो जानती है वो जिठानी ही जानती है। तो आज हमारे साथ जो है दुआ ज़हरा की जिठानी है और ज़हीर अहमद की जो है भाभी मौजूद है। हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि इन 3 महीनों में दुआ ज़हरा का इनके साथ रिलेशन क्या था और इन्होंने उनके साथ कैसा बिहेवियर किया। क्योंकि सुनने में तो आखिर में ये भी आया कि दुआ ज़हरा ने ये बयान दिया कि ज़हीर अहमद के साथ उनकी लड़ाई हुई है इन पे और उनके घर में हालात भी ठीक नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, आप ये बताएं कि आपकी और दुआ ज़हरा के आपस में पर्सनल रिलेशन कैसे थे? कब? आपके और उनका रिश्ता क्या? हाँ जी जी, आने के बाद जी जी, बहुत आपके आने अच्छी के है, बाद। वो बहुत हमारे साथ खुश है। अगर किसी बंदे को इतना अच्छा लाइफ स्टाइल जैसे वो दिखती है, उनके माँ बाप ने दिया हुआ था, तो फिर क्या मजबूरी थी वो घर छोड़ के आई। देखिए मैडम, आपके बारे में एक बात सुनने में ये भी आई थी कि एक यूट्यूबर स्ट्रॉन्ग उस्मा जब आपके घर इंटरव्यू लेने के लिए गई तो उस हमसाई ने कहा कि इसकी भाभी ने मुझे खुद कहा कि यार क्या मुसीबत हमारे घर में आ गई है, ये जान छूटेगी तो हम लोग जाएंगे। नहीं नहीं, मेरी बात सुने। बेसिकली वो कमरे हमने जब हमारे ऊपर केस हो गया था, वो हमने इसीलिए लिए थे अपना सामान वगैरह रखने के लिए, ठीक है, सामान रखने के लिए लिए थे। दुआ ज़हरा को हमने VIP घर लेके दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें वो रह रही थी शुरू दिन से। वो दिन उसने जिद की कि मैंने जाके पैकिंग करवानी है, आप लोगों के साथ जाना। हमने कहा ठीक है। मैडम ये भी है कि वो वहाँ पे 3 घंटे रूम में रोती रही, जब वहाँ पे लाइट जाती थी आपके घर में एग्जॉस्ट नहीं था, कमरा बहुत तंग था और वहाँ पे रोती थी और आप लोग उस कमरे में बंद कर देते थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो बिल्कुल खुश थी। वो उस दिन सिर्फ पैकिंग के लिए जिद कर रही थी कि ज़हीर जा रहा तो मैंने उनके साथ जाना है, तो हम उसको साथ ले गए। वो सिर्फ बैठ के तो वो मोबाइल पे जो है ना सॉन्ग वगैरह सुन रही थी जब इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है। और वो हमारे जो मालिक मकान थे जिनसे हमने कमरे वगैरह लिए हुए थे, वो मिले हुए थे या जो भी उनकी बात हुई। ईमानदारी से बताएं, हक सच कि आपके देवर ने काम ठीक किया था? सच, ये नहीं छोड़ दे, प्यार इश्क मैंने भी किया, मैं भी आशिक हूँ, तो क्या ये काम अच्छा किया? काम बच्चों से गलती हुई है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं, हर कोई कोर्ट मैरिज भी करता है। अब उनकी मर्जी से हुई है दोनों की। और दूसरा सवाल, आपका ये बच्चा 14 साल का होता है, ये कह मुझे किसी लड़की से प्यार है, आप इसको बजाते माँ मारेंगी ना? कि अभी छोड़ो, तुम्हारी उम्र क्या है, तुमने मुझे कमा के खिलाया पिलाया क्या है? नहीं था, जब हमें पता ही नहीं था। पता होता तो ही ना हम मना करते ना। हमें पता ही नहीं था कि वो क्या चल रहा है, उनका गेम में क्या नहीं चल रहा। अच्छा, अब आखिर में आप क्या चाहती हैं? आप अपने देवर को चाहती हैं या आप अपनी भाभी को भी साथ चाहती हैं? मैं दोनों को चाहती हूँ, क्योंकि वो बच्ची जाना नहीं चाहती। वो कहती है अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं मर जाऊँगी, मैं जिंदा नहीं रहूँगी। मुझे बहुत दुख हुआ ज़हीर की वालदा यहाँ पे आई, उनकी आंखों में आंसू भी थे। 2 दिन नहीं हुए, 48 घंटे नहीं हुए ज़हीर अहमद को लाहौर से गए हुए, लेकिन उनकी वालदा की आंखों में आंसू आ गए। और दुआ ज़हरा जिसकी बेटी तकरीबन 150 दिन लाहौर के अंदर ही है। एक मिनट मेरी बात सुनो। जी जी, आपने देखा, कैमरे में देखें आप लेडीज को भेजें, उसके जो जख्म लगे हुए, माँ ने इतना उस पर तशद्दुद किया, वो सही किया। जब 14 साल की बेटी है कि मेरा यार बसा लिया तो माँ मारेगी नहीं उसको? कोई नहीं, उसने यार फसाया ना। वो 14 साल की है, उसकी बालिग है, वो उसकी एज 16 से 17 साल है, बच्ची नहीं है वो। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? केस लाहौर में शिफ्ट हो जाए, ये चाहती हैं आप? यही चाहते हैं, क्योंकि हमें फ़ोन आते हैं, आपको मैं सुना सकती हूँ, हमें फ़ोन आते हैं, हमें मतलब मारने की धमकियाँ दी जाती हैं कि हम आपके बच्चे उठा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हम कैसे वहाँ जाके केस लड़ सकते हैं? और केस हमारा ख़त्म हो गया, बैंड अप हो गया। अब वो उन्होंने किस हैसियत से रखा हुआ है उन दोनों को? मैडम, आप जब तक दुआ ज़हरा आप लोगों के पास थी, आप लोग मीडिया को इंटरव्यू नहीं देते थे, हम लोग तरले डालते थे, मिनटें डालते थे कि आप लोगों से मिलना है, आप लोग नहीं मिलते थे। जब आज नाक के ऊपर पानी गुजर गया तो आप मैडम इतना जुल्म कर रही हैं। देखें, आप ये देखें, हक की जीत होनी चाहिए। फिर आप मेरी बहन है, आप जिस तरह ज़हीर की भाभी है, मेरी भी बहनों की तरह है, लेकिन आप यहाँ देखें कि यहाँ पे हम पाकिस्तान के मुआशरे में हैं कि हमारी माँ हमें बचपन में सिखाती है कि तुम्हारी बहन गुजरी है, तुम्हारी बेटी गुजरी है। अगर हम हर बहन और बेटी को एक नजर देखेंगे तो आप भी महफूज रहेंगी, मेरी बहन भी महफूज रहेगी। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन अब बच्ची जब खुद आ गई है, हमने बहुत कोशिश की है उसको भेजने की। चलिए दुआ करेंगे जनाब कि आपका और भाई, आपका देवर और आपकी भाभी वापस मिले और आप लोग खुशबाद रहे और हक की जीत हो। और आप कैमरे में ये कहें जो हक सच के उसकी जीत हो, उसकी जीत होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे साथ है। जितने लोग झूठ बोल रहे हैं उन्होंने मरना नहीं है, खुदा की जान नहीं देनी है उन्होंने।